Hello everyone, welcome to my channel Millennium Education। बहुत दिन बाद मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ। पहले आप सभी को ईद मुबारक। और ये इशू जो ऑनगोइंग करंट अफेयर्स का इशू है, आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है इंडिया नेपाल बॉर्डर इशू। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस करंट ऑनगोइंग इशू से कितनी चीज़ें हमारे कॉम्पिटिटिव पर्सपेक्टिव से क्या चीज़ें हमारे एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं या कौन सी इम्पॉर्टेंट डेटाज हमारे एग्ज़ाम में आ सकती हैं। लेट्स स्टार्ट अबाउट आवर इंडिया नेपाल बॉर्डर इशू। तो मैं आपको हिस्टोरिकली जहाँ से ये प्रोसेस या ये डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ, मैं आपको टोटली वहाँ से इस चीज़ को समझाने की कोशिश करूँगा। और स्पेशली आज मैंने कोई स्लाइड नहीं बनाया, टोटल एक नोट बेस्ड है जो मेरा खुद का नोट है, मैं वही आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मैं पहले आपको बता दूँ कि ऑन November 2 एंड 2 नवंबर 2019 को तक इंडिया का 8 एडिशन ऑफ इंडियन मैप जो है आपको इंडिया का था। उसके बाद 8 नवंबर को इंडिया ने 9th एडिशन मैप को अपनाया, जो कि सर्वे ऑफ इंडिया पब्लिश करता है। सर्वे ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक मेनली सर्वे करने का एक अथॉरिटी है, और उसी के सब अथॉरिटी उसी के अंदर आता है हमारा GSI, तो जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। तो यहाँ आप समझें कि जब इंडिया ने 8 नवंबर 2019 को 9th एडिशन मैप जब पब्लिश किया, तो क्या हुआ कि नेपाल का एक जगह जो नेपाल और इंडिया के बीच में कॉमन पड़ता है, उसके लिए डिस्प्यूट स्टार्ट हो गई। तो ये जो जगह है जिसके बारे में ये बोल रहा हूँ, वो जगह है काला पानी। काला पानी के बारे में यहाँ पर उस जगह को लेकर के पहले डिस्प्यूट स्टार्ट होता है। बट पहले आप इस चीज़ को टोटली एकदम हिस्टोरिकली समझने की कोशिश करें कि एक्चुअली इशू क्या है जिसके वजह से आज इतना बड़ा इशू इंडिया और नेपाल के बीच में हो गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। और स्टार्ट करने से पहले आप इसे वीडियो को लाइक करना ना भूलें अगर आपको ये पसंद आता है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा विशाखापट्टनम इशू पर और वाईजैक गैस लीक पर हमारा एक वीडियो है, अगर आपको देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं वो लिंक भी डाल दूँगा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर मैं बात कर रहा था काला पानी का। काला पानी इज़ ए पैच ऑफ लैंड which is near the लीपू लेक पास ऑफ इंडिया चाइना बॉर्डर, और जहाँ से कैलाश मानसरोवर यात्रा भी जाती है, ये वहाँ एक जगह है। तो पहले आप ये जानें कि इंडिया और नेपाल के बीच में जो टेरिटोरियल बॉर्डर है वो कैसे होता है। तो इंडिया और नेपाल के बीच में जो टेरिटोरियल बॉर्डर है वो अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी ऑफ सगुलाई 1816 के बेसिस पे है। ये ट्रीटी ऑफ सगुलाई क्या है, तो आप ये जानें कि ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है। 1816 से पहले 1814 टू 1816 इंडो नहीं बोल सकता, ईस्ट इंडिया कंपनी उस वक्त में थी। तो एंग्लो नेपालीज वॉर हुआ था, और उसके एंड में ट्रीटी ऑफ सगुलाई 4 मार्च 1816 को साइन किया गया बिटवीन द पेरिस ब्रैडशॉ फ्रॉम द कंपनी एंड राजगुरु गजराज मिश्रा विथ चंद्रशेखर उपाध्याय फ्रॉम नेपाल। ओके, ये दो लोग थे जो नेपाल से थे, और पेरिस ब्रैडशॉ थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव थे। उन लोगों ने मिलकर 1814 टू 1816 के जो एंग्लो नेपालीज वॉर थी, उसके एंड में 4 मार्च 1816 को एक समझ लीजिए टेरिटोरियल डिस्प्यूट के ऊपर में कि एंग्लो नेपालीज वॉर के एंड में नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ नेपाल को समझ लीजिए सरेंडर कर दिया था नेपाल ने टू ईस्ट इंडिया कंपनी। और उसके बाद अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी होता क्या है कि नेपाल का एक हिस्सा, यानी नेपाल से जो एक रिवर आती है जिसे हम काली रिवर के नाम से जानते हैं, वो हमारा बाउंड्री हो गया इंडिया और
नेपाल का। सो ये आप समझ सकते हैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में 1816 की बात है, ये आज की बात नहीं है। सो उस वक्त क्या था कि हमारे उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट में एक विलेज है गर्ब्यांग विलेज। सो वहाँ से होता क्या है, वहाँ पर बहुत सारे स्ट्रीम्स आपस में मिलते हैं, और वो जब आपस में मिलते हैं तो वहाँ से एक रिवर क्रिएट होता है जिसे हम लोग काली रिवर के नाम से जानते हैं। तो पहले क्या हुआ कि एक जगह है लिम्पियाधुरा। तो अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी ऑफ सगुलाई, या जो हम 1816 की बात कर रहे हैं, इस ट्रीटी के एक बेसिस पे लिम्पियाधुरा जो है वहाँ से होता है ओरिजिन काली रिवर का। तो इसका मतलब क्या हुआ, लिम्पियाधुरा से लेकर के ईस्ट में टोटल जो एरिया है वो हमारा हो गया नेपाल का, और जो वेस्ट में जो एरिया होगा वो हमारे इंडिया का है। तो उसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी की आहिस्ता आहिस्ता मंशा चेंज होती गई, और आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ को भी आहिस्ता आहिस्ता चेंज किया गया। 1857 में इस चीज़ को लीपू घाट तक पहुंचा दिया गया, 1879 में पंखा घाट तक गया। तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट था ट्रीटी ऑफ सिगुलाई। बट आपके साथ क्या है कि जब 1947 में इंडिया आज़ाद होता है तो काली रिवर के ओरिजिन को, जो कि 1947 तक आ कर के काला पानी, जो समझ लीजिए काला पानी के बिलो यानी काला पानी के नीचे से ओरिजिन होता है काली रिवर का, ये दोनों नेशन ने एक्सेप्ट किया था, इंडिया और नेपाल ने, दोनों ने एक्सेप्ट किया कि काला पानी के नीचे से काली रिवर का ओरिजिन है, वो यहाँ पर स्टार्ट होता है। तो इसका मतलब जहाँ से काली रिवर जाएगी उन दोनों के, उनके ईस्ट में नेपाल और वेस्ट में हमारा इंडिया का बाउंड्री हो गया। तो 1947 में एक्सेप्टेड था। बट हुआ क्या कि आफ्टर 1947-1949 में चाइनीज़ माविस्ट रेवोल्यूशन से क्या हुआ कि टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स बहुत स्टार्ट हो गए, और हुआ ये कि नेपाल ने इंडिया को इनविटेशन दिया कि 18 बाउंड्री को लेकर के एक डिस्प्यूट जो है उसको हम लोग ठीक किया जाए। तो उस वक्त में हुआ क्या कि उस वक्त में मेन जिस टेरिटोरियल पे डिस्प्यूट था वो था टिंकर पास। तो ये टिंकर पास आप याद रखें, न्यूज़ में चल रहा है, तो टिंकर पास कहाँ है और ये किसको कनेक्ट करता है ये आपको याद रखना है। ये एक्चुअली टिंकर पास है उत्तराखंड में, और ये 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ लीपू लेक है। लीपू लेक पास के जस्ट 6 किलोमीटर ईस्ट में ये पास है, और इसके ऊपर उस टाइम में डिस्प्यूट था, और इस वेस्टर्न मोस्ट पार्ट मैंने इसे वेस्टर्न मोस्ट पार्ट कंसीडर किया गया। और उसके बाद हुआ क्या कि 1953 में इंडिया चाइना ने लीपू लेक को दोनों बोथ पिलग्रिम्स और बॉर्डर ट्रेड के लिए आइडेंटिफाई किया। 62 के वॉर के बाद लीपू लेक का जो पास था उस दोनों को रिज्यूम किया गया था, या समझ लीजिए पिलग्रिमेज साइट या बॉर्डर ट्रेड के लिए जब रिज्यूम किया गया, तो पिलग्रिमेज साइट के लिए 1981 में इसे रिज्यूम किया गया, और बॉर्डर ट्रेड के लिए 1991 में इसे हमारा रिज्यूम किया गया, दोबारा से स्टार्ट किया गया। और इसके बाद बीच में जो आपका पॉलिटिकल अपडेट्स हैं ये चल रहे थे, लेकिन मेन जो अभी जिस चीज़ पे हम लोग फोकस करेंगे वो है ट्रीटी ऑफ महाकाली। तो ये ज्योग्राफी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि ट्रीटी ऑफ महाकाली कब साइन हुई। तो ट्रीटी ऑफ महाकाली साइन हुई थी 1996 में। ये ट्रीटी जो है ट्रीटी ऑफ महाकाली, जो काली रिवर को ही बोलते हैं हम लोग, काली रिवर का दूसरा नाम महाकाली या फिर शारदा है। सो जो लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनने मेरा ज्योग्राफी का लेक्चर देखा है वो जानते हैं कि काली या शारदा जो रिवर्स है एक ही रिवर के नाम है, और काली जो रिवर है उसके ऊपर, अब इसको छोड़ करके मैं ज्योग्राफी के हिसाब से कुछ बता दूं कि काली के ऊपर में एक तनकपुर प्रोजेक्ट है जो कि उत्तराखंड में है, आपको याद रखना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, तनकपुर प्रोजेक्ट। उसके बाद शारदा में शारदा कैनल है जिससे मेनली हमारा यूपी का मैक्सिमम सबसे बड़ा कैनल आप मान सकते हैं, ठीक है। तो ये काली रिवर का ट्रीटी था 1996 में साइन हुआ, और इसके बाद से हमारा डिस्प्यूट स्टार्ट होता है। 1947 तक काला पानी को ये कंसीडर करके रखते हैं कि ये हम दोनों का बाउंड्री है, ठीक है। लेकिन इसके बाद से क्या हुआ कि काली रिवर का डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ, और सबसे पहले इसे रेज किया गया था 97 में।
और 97 में जब इसे रेज़ किया गया तो 1981 में पहले से एक कमिटी बनाई गई थी फॉर टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स, तो इसको रिफ़र किया गया इस काली रिवर के डिस्प्यूट को। तो हुआ क्या कि इस कमिटी ने 2008 तक सारे डिस्प्यूट्स को यानी 98% डिस्प्यूट को ठीक कर दिया, बट सिर्फ 2 जगहों को इस डिस्प्यूट में ठीक नहीं कर दिया पाया। क्या था? काला पानी और सुस्ता, ये 2 जगह थे जिसका डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हो पाया। ठीक है, तो ये हुआ था 2008 तक, यानी काला पानी अभी भी डिस्प्यूटेड एरिया था। अब होता ये है कि आज के प्रेजेंट में ये चीज़ हुआ कि जब 2019 के नवंबर में इंडिया ने जब मैप अपना 9th एडिशन समझ लीजिए पब्लिश किया, तो उसमें क्या था कि काला पानी को ही माने वो ओरिजिन ऑफ काली रिवर को ही कंसीडर किया गया है कि ये हमारा बाउंड्री है, लेकिन इस बार उसको यानी काला पानी और काली रिवर को मेंशन नहीं किया गया था। तो नेपाल ने ये डिस्प्यूट स्टार्ट किया और मई में हुआ ये कि मई में नेपाल गवर्नमेंट ने मई 2022 अपने समझ लीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल और असेंबली में या फिर पार्लियामेंट में एक नया मैप पब्लिश किया है, जिसके अकॉर्डिंग नेपाल कह रहा है कि नेपाल का जो टोटली 1816 का ट्रीटी ऑफ सुगुलाई है, उसके अकॉर्डिंग जो लिम्पियाधुरा जो जगह था ये उसी को कंसीडर कर रहा है कि ये हमारा नॉर्थ वेस्टर्न पोर्शन है। और ये मैं आपको बता दूं कि लिम्पियाधुरा और काला पानी में वेस्ट में है लिम्पियाधुरा और ईस्ट में है काला पानी, यानी ये इनक्रॉच कर रहा है इंडियन बॉर्डर में, लिम्पियाधुरा के इनक्रॉच कर रहा है। ठीक है, ये काला पानी जो है ये ईस्ट में है लिम्पियाधुरा के। तो इसका मतलब अब कंसीडर क्या हो रहा है कि नेपाल कंसीडर कर रहा है कि लिम्पियाधुरा और काला पानी दोनों ही इसके टेरिटरी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मसला ये है कि कभी भी किसी मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी इंडिपेंडेंस के बाद के ट्रीटी को या उसके टाइम के ट्रीटी को कंसीडर करके हम मसले को सॉल्व कर सकते हैं। और प्री इंडिपेंडेंस से पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम की ट्रीटी है, जिसको आपने 47 में एक्सेप्ट किया, उसको कंसीडर करके आप इस डिस्प्यूट को या आप अपने पार्लियामेंट में ये नया मैप टेबल नहीं कर सकते हैं। जबकि नेपाल ने अभी रीसेंट डेवलपमेंट ये है कि नेपाल ने ये इस चीज़ को अमेंड करने की कोशिश भी स्टार्ट कर दी है। तो आपको करंट अफेयर्स बेसिस और ज्योग्राफी और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। लाइक यहाँ से क्वेश्चन आपका ट्रीटी ऑफ सगुलाई के डेट का बनता है। वहाँ से आपको और हिस्ट्री में अगर क्वेश्चन किया जाए तो ये भी आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि जब ट्रीटी ऑफ सगुलाई साइन हुई थी तो उस टाइम में गवर्नर जनरल कौन थे। तो पहले तो आपको ये भी समझना है कि उस टाइम में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। तो आपको पता होगा कि 1835 के बाद से बेंटिक हमारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, तो उससे पहले तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ही होंगे 1816 के टाइम पे। तो ये आपको पता रहना चाहिए कि उस टाइम में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे। चलिए मैं ये एक क्वेश्चन आपके लिए देता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में इसे बताएं 1816 में कौन थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और किसके टाइम में एंग्लो नेपोलिस वॉर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है कि काली रिवर के बेसिस पे काली रिवर पर कितने आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स हैं। तो मैंने एक टनकपुर प्रोजेक्ट के बारे में बताया, इसके अलावा कोई प्रोजेक्ट है तो वो आप देख लें। इसके अलावा आपके लिए क्वेश्चन बनता है कि ये काला पानी जो डिस्प्यूटेड एरिया है वो किन 2 नेशंस के बीच में है। ठीक है, ये टोटल मैंने एक जिस्ट आपको बताया। ये आपको अगर इस चीज़ का सोर्स भी समझना है तो ये एक डेवलपमेंट है कि जब से ये चीज़ हो रहा है, मैंने एक नोटपैड में इसे नोट किया था। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो ऑन इंडिया नेपाल टेरिटोरियल बॉर्डर्स डिस्प्यूट पे
बनाया है। अगर आपको पसंद हो तो इसे ज़रूर लाइक करें। बिफोर एंडिंग दिस वीडियो मैं आपको ये भी बता दूं, जब ये हमारा 9th एडिशन ऑफ इंडियन मैप पब्लिश किया गया था, तो उस वक्त में जो फॉरेन सेक्रेटरी थे और जो इंडियाज़ एम्बेसडर टू नेपाल थे, उन लोगों का नाम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो एट दैट टाइम मंजीव पुरी was the India's ambassador to Nepal, and Vijay Gokhale was फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। सो दिसंबर में मंजीव पुरी रिटायर हो गए और जस्ट एक मंथ के बाद विजय गोखले ने भी अपने पोस्ट से। सो यू कैन सी दिस इज़ द 9th एडिशन ऑफ इंडियाज़ पॉलिटिकल मैप पब्लिश्ड बाय सर्वे ऑफ इंडिया। और मैं आपको बिफोर एंडिंग दिस वीडियो आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ, इसलिए आप ज़रूर इस चीज़ को देख लें कि ये इंडिया और नेपाल का बाउंड्री है ऑफ उत्तराखंड। सो यहाँ पर जो चीज़ आपको दिखाना ज़रूरी है वो मैं आपको फोकस करके ही दिखाता हूँ कि दिस इज़ द उत्तराखंड एरिया। और यहाँ पर ये पीतूगढ़ डिस्ट्रिक्ट है। पीतूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ही मैंने आपको वीडियो में टोटली बताया कि यहाँ से जो हमारी शारदा रिवर या फिर काली रिवर जा रही है, यहीं पर इसके ईस्ट में लिम्पियाधुरा और हमारा काला पानी दो जगह है डिस्प्यूटेड एरिया। और लिम्पियाधुरा को इनक्रॉच करके और काला पानी को नेपाल अपने नए मैप में अपना टेरिटोरियल एरिया कंसीडर कर रहा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आप सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाए। If there is any question regarding this topic, then you can ask me on the comment section. Thank you for watching this video. आपसे एक रिक्वेस्ट ये भी है कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस, और हमारा जो वीडियो वाईजेक गैस लीक पे है वो देखना ना भूलें। थैंक यू।